हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप्स के स्कोप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएशन स्कोप दिया हुआ है। तो ये एसोसिएशन स्कोप जो है स्कोप का ही पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ, आपको नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आप स्कोप देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, यू माइट आल्सो बी इंटरेस्टेड इन गाइड ऑफ एसोसिएशन स्कोप। तो एसोसिएशन स्कोप यहाँ पे दिया हुआ है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ गया। तो इसी स्कोप का पार्ट है। तो स्कोप क्या होता है? स्कोप देखिए यहाँ पे बताया गया, स्कोप आर यूज टू हेल्प यू रीयूज कोड के। हम कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं पहले एक क्वेरी को राइट करूंगा, एक मतलब सिंपल एक टेबल से। जैसे मेरी यूजर टेबल है तो वहां पे मैं स्कोप का क्या यूज कर, कहाँ से मैं कोड को रीयूज कर सकता हूँ, कैसे रीयूज कर सकता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर ये देखिए एसोसिएशन स्कोप क्या है। एसोसिएशन कब यूज होता है? जब हम दो या दो से ज्यादा टेबल के एक साथ डेटा फेच करें या फिर एक साथ इंसर्ट करें। अपडेट और डिलीशन तो चलता नहीं है एसोसिएशन में। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम कैसे रीयूज कर सकते हैं अपने कोड को? तो उसे कहते हैं एसोसिएशन स्कोप्स। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इसका राउट बना लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ तो सबसे पहले मैं सिंगल टेबल के साथ स्टार्ट करूंगा, एसोसिएशन के साथ बाद में दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मैंने कर दिया स्कोप्स। ये स्कोप्स हो गया और यहाँ पे मैं इसको स्कोप्स स्कोप यूजर। तो यूजर कंट्रोलर में मुझे इसको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ लास्ट में जाके एक एक्सपोर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके एक फंक्शन में बना लेता हूँ इस तरह से, एसिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, जिस तरह से हम बनाते हैं सिंपल। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया है और यहाँ पे गया मैं और ये देखिए रेस्पॉन्स मेरा आना चाहिए जेसन में। यहाँ पे मैंने इस तरह से एक सिंपल इसमें ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। ठीक है। तो मेरा स्कोप यहाँ पे बन गया है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, राउट को चेक करता हूँ और किस टेबल पे मैं करने वाला हूँ डेटा जो फैच करूंगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटाबेस में। देखिए यूजर टेबल है मेरी, एक यूजर टेबल। यूजर टेबल में गया, देखिए यूजर टेबल में यहाँ पे 4 एंट्री हैं जहाँ पे स्टेटस कॉलम मैंने ऐड की हुई है। अगर आप यहाँ पे मेरे मॉडल में जाएंगे तो मैंने सिर्फ यहाँ पे स्टेटस डेटा टाइप इंटीजर फुल नेम के बाद यहाँ पे लगा दिया है। तो इंटीजर टाइप का मेरा स्टेटस इसमें हो गया, 0 1 इस तरह की वैल्यू जाएंगी इसमें। ठीक है। एक्टिव है तो 1 और इनएक्टिव है तो 0। देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पे, देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं, लास्ट नेम लिए हुए हैं सिंह इंडियन, कुमार इंडियन, इस तरह से। और देखिए इनकी जो आईडी है वो यहाँ पे देखिए फॉरन की, एज ए फॉरन की यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है। 1 यहाँ पे यूज नहीं हो रही है, नल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से यूज हो रही है। तो अभी हम पहले यूजर टेबल पे फोकस करते हैं। यूजर टेबल से अगर हमें रिकॉर्ड फेच करने हैं तो हम कैसे करते हैं? मैं अपने यहाँ पे चला गया और यहाँ पे जाके अगर यूजर टेबल से मुझे सारे रिकॉर्ड फैच करने हैं, मैं यहाँ पे गया और यूजर डॉट फाइंड ऑल किया मैंने इस तरह से। तो मेरे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। सर्वर अभी रिस्टार्ट हो रहा है। देखिए मैंने जो है क्वेरी लॉग भी यहाँ पे ऑन किया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ लॉगर है मेरा इंडेक्स मॉडल के अंदर, इसको ट्रू कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे रिकॉर्ड आ गए, 4 के 4 जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब आ गए। स्टेटस 1 2 3 4 5, ये आईडी है। स्टेटस 0 है और 1 है। एक रिकॉर्ड का 0 है, बाकी का 1 है। ठीक है। यहाँ पे आ गए। अगर मुझे स्टेटस जिनका 0 है वो निकालने हैं, जो इनएक्टिव हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पे जाके स्टेटस 0, ये हो गया। ठीक है। ये हो गया, सर्वर रिस्टार्ट हो गया। अब मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए स्टेटस जिसका 0 है वो यहाँ पे आ गया। और क्वेरी में दिखा देता हूँ। तो क्वेरी में यहाँ पे देखिए वेयर के अंदर स्टेटस 0 हो गया। अब क्या है, जो मेरा ये मान लीजिए ये जो वेयर कंडीशन है, मुझे इस तरह से नहीं लगानी। मैं क्या चाहता हूँ, इसको कहीं पे ऐसी जगह रख दूं कि मैं मुझे जहां भी कंडीशन लगानी हो वो ये ऑटोमेटिक स्कोप से लग जाए। तो सबसे पहले हम स्कोप बनाते हैं। मैं यहीं पे स्कोप बना लेता हूँ। वैसे तो किसी अलग हेल्पर फाइल्स में हम
ये सब स्कोप बनाते हैं, लेकिन मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देता हूँ। तो जिस भी मॉडल पे हमने स्कोप लगाया, तो यहाँ पे मैंने यूजर और यहाँ पे कर दिया ऐड स्कोप। सबसे पहले स्कोप ऐड करते हैं यूज करने से पहले, ठीक है। तो ऐड स्कोप, स्कोप का कुछ नाम देते हैं यहाँ पे कि चेक स्टेटस, ठीक है। और उसके बाद दूसरे पैरामीटर में हम यहाँ पे जाके वेयर, देखिए वही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे यूज कर दी, वेयर स्टेटस जीरो, हो गया स्टेटस जीरो। अब मैं ये स्टेटस तो मैंने स्कोप तो बना लिया, अब इसको यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे मॉडल के बाद एक स्कोप फंक्शन होता है। इस तरह से अगर हम इसको कॉल कर देंगे और इसको हटा देंगे, ये हट गया, यहाँ से देखिए मैंने हटा दिया और स्कोप कहाँ पे लगा दिया, स्कोप मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब क्वेरी हमारी पहले वाली सेम लगेगी, ये देखिए स्कोप ऐसे लगा के सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया, देखिए अब भी एक ही रिकॉर्ड आ रहा है और देखिए क्वेरी हमारी बिल्कुल सेम बन रही है। वेयर के अंदर अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये कंडीशन स्टेटस जीरो आ रहा है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं, अब मैं जितनी भी जगह जाऊंगा, अगर स्कोप को एक बार मैंने बना दिया यहाँ पे, अब मैं बाद में भी क्वेरी, अगर दोबारा से मैं ये क्वेरी यहाँ पे चलानी चाहूँ तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो था मेरा एक स्कोप। अब मान लीजिए मैं मल्टीपल स्कोप लगाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ एक स्कोप तो ये है, एक स्कोप और बना दूं मैं, लास्ट नेम चेक। लास्ट नेम चेक, लास्ट नेम यहाँ पे ले दिया मैंने लास्ट नेम, और यहाँ लास्ट नेम में सिंग इंडियन, ठीक है। इस तरह से सिंग इंडियन आ रहे हैं हमारे। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो लास्ट नेम में इस तरह से है, स्पेस है यहाँ पे। तो अगर हमें मल्टीपल लगाने हैं तो हमें यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ेगा और इस तरह से फिर हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, इस तरह से। देखिए अब मल्टीपल इसमें स्कोप बन गए हमारे, एक तो स्टेटस का है, एक लास्ट नेम का यहाँ पे हमारा है स्कोप, दोनों यूज हो रहे हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए नल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्वेरी देखेंगे, क्वेरी में एंड कंडीशन में लग गया है कि स्टेटस जीरो हो और लास्ट नेम हमारा सिंग इंडियन हो। तो अब हम स्टेटस जीरो को कर देते हैं वन, स्टेटस जीरो को मैंने वन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ गए दो, सिंग इंडियन जिनका लास्ट नेम है और स्टेटस जिनका वन है वो आ गया। और एंड यहाँ पे देखिए कंडीशन भी आपको, अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूं, अनेबल टू कनेक्ट, अब देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सर्वर में तो ये चल गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये तो हमारा सिंगल मॉडल पे हो गया लगाना है। अब हमें एसोसिएशन पे लगाना है। एसोसिएशन पे मतलब अब हमें दो टेबल से, यूजर टेबल से और कॉन्टैक्ट टेबल से हमें डेटा निकालना है। तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, तो हम पहले ही, उसके लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यूजर डॉट एड स्कोप बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया, एक स्कोप बना रहा हूँ मैं कि इंक्लूड कॉन्टैक्ट, कि कॉन्टैक्ट को दोनों, मतलब एसोसिएशन के लिए मैं इसको बना रहा हूँ कि यूजर के साथ, यूजर मॉडल के साथ कॉन्टैक्ट जो मेरा मॉडल है वो इंक्लूड हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया, तो वो क्या करते हैं, हमें इस तरह से इंक्लूड कोलन, और इसके अंदर हम मॉडल का नेम दे देते हैं मॉडल, और मॉडल कौन सी है हमारी, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऊपर से सब मॉडल आ रहे हैं, पहले मैंने एज ए वेरिएबल ये बनाए हुए हैं, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ये मॉडल हो गया, ठीक है। ये एक स्कोप बन गया है, ये स्कोप बन गया। अब मैं इसको यूज कैसे करूंगा, अगर मैं डेटा फैच करूंगा तो यहाँ पे लिया मैंने लेट डेटा अवेट यूजर डॉट स्कोप, बिल्कुल वैसे ही करूंगा, स्कोप
और स्कोप में एक एरे ले लिया, एरे के अंदर मैं इसको यहाँ पे इस तरह रख लूंगा और यहाँ पे कर दूंगा मैं फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, ये हो गया फाइंड ऑल। ठीक है, अब देखिए दोनों टेबल से मेरा डेटा आना चाहिए, यूजर से भी और कॉन्टैक्ट से भी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश मैंने किया तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्लैंक आ रहा है पहले वाले में। क्यों ब्लैंक आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले वाले का जो है आईडी, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आईडी 1 जो है मेरी यहाँ पे राम की, इसके अंदर आईडी 1 नहीं है। यहाँ पे नल चला गया था शुरू में मैंने जब डेटा इंसर्ट किया था, लेकिन 2 3 और 4 के पास है। तो यहाँ पे देखिए 2 3 2 के पास यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस ये सब आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं ले जाऊं यहाँ पे तो और पे भी आ रहा है ये सारा कॉन्टेक्ट डिटेल। अब मैं चाहता हूँ कि एट्रीब्यूट यहाँ पे फिक्स कर दूं कि इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में यहाँ पे गया और एट्रीब्यूट में मैंने सेट कर दिया कि मुझे सिर्फ करंट एड्रेस चाहिए। ठीक है, करंट एड्रेस मुझे चाहिए सिर्फ। अभी सर्वर को रिस्टार्ट हो जाने देते हैं, रिस्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं जैसे करंट एड्रेस में देखिए यहाँ पे करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आईडी, यूजर आईडी, ये सब आ रहा है। तो ये सब हट जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ देखिए करंट एड्रेस आया है कॉन्टैक्ट में। ठीक है, कॉन्टैक्ट में सिर्फ करंट एड्रेस आ रहा है, ये देखिए। ऐसे ही मुझे क्या है, एक मुझे क्या चाहिए कि जिस तरह से मेरा एट्रीब्यूट इसमें है तो एट्रीब्यूट मुझे यूजर से भी चाहिए। फर्स्ट नेम ही मुझे सिर्फ एट्रीब्यूट चाहिए। तो उसके लिए मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे स्कोप एक ऐड कर देता हूँ, यूजर एट्रीब्यूट्स। यूजर एट्रीब्यूट्स मैंने दिया और इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ले लिया मैंने फर्स्ट नेम, कि मुझे फर्स्ट नेम ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे गया, देखिए ये सब मेरा एसोसिएशन में चल रहा है, एसोसिएशन स्कोप में 2 टेबल के साथ मैं कर रहा हूँ इसको। अब मेरे पास एट्रीब्यूट में फर्स्ट नेम, देखिए यूजर टेबल से फर्स्ट नेम आ रहा है, कॉन्टैक्ट टेबल से करंट डेट, करंट एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर ही यहाँ पे लिमिट भी लगाना चाहूँ, एक और लगाना चाहूँ, मान लीजिए मैं लिमिट सिर्फ 2 ही निकालना चाह रहा हूँ, अभी ज़्यादा आ रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 ही आए। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट अप्लाई, और यहाँ पे चला जाता हूँ लिमिट, और यहाँ पे कर लिया मैंने 2। अब यहाँ लिमिट अप्लाई और कर देता हूँ मैं इसमें जाके, लिमिट अप्लाई। अभी कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 आ रहे हैं। अब मुझे लिमिट में सिर्फ 2 चाहिए, अजीत और मुदित आ जाएंगे पहले। मैंने रिफ्रेश किया, देखिए अजीत और मुदित आ गए 2। तो इस तरह से हम एसोसिएशन के साथ भी स्कोप लगा सकते हैं और सिंगल टेबल के साथ भी स्कोप लगा सकते हैं। आपको पता चला। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको यूज किया है। अब मैं जब भी एसोसिएशन में यूजर यूज करूंगा कहीं भी तो मैं स्कोप लगा दूंगा सीधा। अब ये तो बना लिया, एक बार बन गया, ठीक है, एक बार बन गया, मैंने कहीं पे सेव कर लिया। इस तरह से मैं इन्हें कितनी भी बार यूज कर सकता हूँ। तो ये होता है रीयूजेबल ऑफ कोड स्कोप से। ठीक है, तो आई होप आपको स्कोप समझ में आ गया होगा। इसका जो है आगे पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन में काफी यूज है, वहां पे आपको देखने को लिए मिलेगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।